हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और प्यार भरी राम राम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है राधिका में। मैं राधिका से अंबिका एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो। और ये वीडियो है लेट अस नो समथिंग न्यू की सीरीज की एक नई वीडियो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही रोचक जानकारी जानने को मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो है जन्माष्टमी स्पेशल। आने वाले कुछ ही दिनों में 18 और 19 तारीख को पूरे विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंदिरों में श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है, घरों में भी विग्रहों की पूजा की जाती है। कृष्ण जन्मोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाता है। ज्यादातर घरों में श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के विग्रह के रूप में विराजित रहते हैं। बचपन से हम लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल के विग्रह को देखते आए हैं, उनकी सेवा करते हुए आए हैं, घर वालों को उनकी सेवा करते हुए देखते आए हैं। श्री कृष्ण भगवान के बहुत से नाम हैं, मुरलीधर, गोवर्धनधारी, गोविंद, और हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ विशेषता है। किसी एक कारण की वजह से उनका हर एक नाम है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि उनका नाम लड्डू गोपाल क्यों है? जी हाँ, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। बहुत ही रोचक जानकारी है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ब्रजभूमि में एक संत हुए कुंभन दास जी और उनके पुत्र थे रघुनंदन जी। कुंभन दास जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो हर समय उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। उनके द्वारा श्री कृष्ण की सेवा में कोई बाधा ना आए, कोई उनका नियम ना टूटे, इसलिए वो घर से कहीं जाते ही नहीं थे। एक बार उन्हें वृंदावन से कथा करने का निमंत्रण आया। उनकी श्री कृष्ण सेवा में विघ्न पड़ेगा, इसलिए तो उन्होंने पहले सीधे ना कर दी। लेकिन शायद प्रभु की कुछ और इच्छा थी। उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि वो रोज सुबह सेवा की तैयारी करके जाएंगे, भोग बनाकर जाएंगे और रात को कथा करके वापस घर आ जाया करेंगे, जिससे उनकी श्री कृष्ण सेवा में विघ्न भी नहीं पड़ेगा और कथा भी हो जाएगी। उन्होंने अगले दिन जाने की पूरी तैयारी की, अपने बेटे को समझाया कि किस तरह से वो भोग बना के जाएंगे और उनके जाने के बाद वो श्री कृष्ण को भोग अर्पण करें। कथा का दिन आया। कुंभन दास जी सुबह सवेरे भगवान की भोग की थाली बनाकर पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पे भोग लगा देना, और वो चले गए। रघुनंदन जी ने भोग की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उनके बाल मन में यही छवि थी कि ठाकुर जी आएंगे और उनके साथ बैठ के भोजन करेंगे, जैसे हम सामान्य तौर पे करते हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा था। अब उदास हो गए और रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आओ ना, भोग लगाओ ना, मुझे भी भूख लगी है। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। और रघुनंदन जी ये देख के बहुत प्रसन्न हो गए। रात को कुंभन दास जी जब घर लौटे तो कुंभन दास जी ने रघुनंदन जी से पूछा, बेटा भोग लगाया था? रघुनंदन जी ने बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर कहा, हाँ पिताजी, भोग लगाया था। तो कुंभन दास जी ने कहा, लाओ बेटा प्रसाद दो। रघुनंदन जी ने कहा, पिताजी भोग तो सारा भगवान खा गए। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही सारा खा लिया होगा। अब तो ये रोज का ही नियम हो गया था। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब घर लौटकर कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो उन्हें एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि शायद उनका बेटा झूठ बोलने लगा है, लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है? उन्होंने एक दिन लड्डू भोग में बनाए और थाली लगाकर रख दी और खुद वो एक जगह छुप गए जहां से वो रघुनंदन जी पे नजर रख सके। रघुनंदन जी ने रोज की तरह थाली उठाई और ठाकुर जी के आगे रख दी और फिर बड़े प्रेम से पुकारा, ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। ठाकुर जी एकदम से बाल रूप में प्रकट होके आ गए और लड्डुओं का भोग पाने लगे।
ये देखकर कुंभन दास जी स्तब्ध रह गए। कुंभन दास जी एकदम से दौड़ पड़े और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था, तो वह जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वो लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय हो लड्डू गोपाल जी की। और इस तरह से श्री कृष्ण जी को नाम मिला लड्डू गोपाल, जो आज भी भारत के 90% घरों में विराजित है। हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, हम सबके संग संग चल रहे हैं। लड्डू गोपाल जी से इस कृष्ण जन्माष्टमी में यही प्रार्थना है कि हम सबको अपने सानिध्य में रखें, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप सबको राधिका की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।